हेलो एवरीवन, मैं संतोष सर। आज मैं फिर आपके लिए इंग्लिश से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एचएससी स्टूडेंट के लिए, खास तौर पे उनके लिए या ऐसे पेरेंट जिनके बच्चे एचएससी में हैं यानी 12th स्टैंडर्ड में हैं और वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। इसके पहले मैंने पहले वाले लेक्चर में पेपर पैटर्न क्या होगा एचएससी का वो मैंने डिस्कस किया था। आपको एक एक क्वेश्चन मैंने समझाया था कि किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, कितने मार्क के लिए पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें से देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे एचएससी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं, हम उसको सॉल्व करने के लिए टाइम कितना दें, क्योंकि अक्सर बच्चों की शिकायत रहती है कि मेरा पेपर छूट गया, मैं इतने टाइम में पेपर पूरा नहीं कर पाया। तो ये कम से कम इस चीज से बचने के लिए हमें एक सही तरीका और कितना टाइम किस चीज को देना है ये हमें समझ में आना चाहिए। तो पहले से हमारे पास ये चीज रहेगी तो ऑफ कोर्स हमें एग्जाम में टाइम को लेकर के कि पेपर छूट गया या और कोई बात हो गई, ये इस चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि पेपर पैटर्न में पहला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 1A, ये आपको रहेगा सीन पैसेज का, बराबर। सीन पैसेज का जो कि आपको 12 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो इस 12 मार्क के लिए आपको कितना समय देना है, ये पैसेज को सॉल्व करने के लिए कितना समय देना है, तो उसके लिए आपको देना है 20 मिनट्स। ठीक है, कितना आपको समय देना है, 20 मिनट्स। तो इस पैसेज को, और एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि अक्सर करके हम ये करते हैं कि पहले हम पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर वापस से पैसेज में उसको पढ़ के हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफी समय चला जाता है। एक पैसेज को सॉल्व करते करते कभी कभी 35 to 40 मिनट भी लग जाते हैं, जो कि ये तरीका सही नहीं है। तो क्या करें आखिर, हम कैसे कम से कम समय में पैसेज के आंसर को लिख करके उसको कंप्लीट कर दें। तो क्या करना पड़ेगा कि आप पैसेज को पढ़ने के बजाय आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, यानी उस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आप उसको पढ़िए, पहले उसको समझिए और समझने के बाद फिर आप पैसेज पढ़ने जाइए। तो इससे एक फायदा आपको ये हो जाएगा कि क्वेश्चन आपको पता है क्या पूछा है, और जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो तुरंत आपको वहीं पे उसका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। आया आपको समझ में? तो ये जो तरीका है ये बहुत ही कारगर तरीका है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको फॉलो किया है और उनको इनका बेनिफिट भी मिला है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसके पैसेज को पढ़ करके आंसर लिखना शुरू करें। तो पहला जो क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन 1A सीन पैसेज का होगा, 12 मार्क का होगा। इसको आपको 20 मिनट में सॉल्व करना है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको ग्रामर का रहेगा। ठीक है, तो ग्रामर आपको कुल मिला के 4 मार्क का पूछा जाएगा। तो इस 4 मार्क के लिए कितना समय देना चाहिए हमें, 10 मिनट्स। ठीक है, यानी क्वेश्चन 1A और B ये दोनों आपको 20 and 10, इट मीन्स विद इन हाफ एन आवर यू हैव टू कंप्लीट इट। गॉट इट? तो सीन पैसेज 12 मार्क 20 मिनट, ग्रामर 4 मार्क के लिए 10 मिनट में। तो पहला क्वेश्चन आपको आधे घंटे में कंप्लीट करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2A, यह आपको आता है अनसीन का, अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज यह आपको आता है 12 मार्क के लिए। तो जाहिर सी बात है 12 मार्क का है तो आप इसको 20 मिनट्स ही देंगे।
ठीक है, 20 मिनट्स ही देंगे। इसमें सेम वही तरीका फॉलो कीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप इसके आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ना शुरू कीजिए। तो इससे आपका समय भी बचेगा और कम से कम समय में आप इस पैसेज के सारे आंसर्स को लिख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इसी क्वेश्चन 2 में बी में आपको समरी राइटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। समरी राइटिंग जो कि होता है 3 मार्क के लिए। अच्छा, इस समरी राइटिंग के लिए हमें कितना समय देना है? तो इसको हमें 10 मिनट देना है। ठीक है, समरी के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समरी जो आपको पैसेज दिया जाएगा उसके आधारित आपको इन शॉर्ट, उसको बोलते हैं ना एकदम छान छान के मुख्य मुख्य बातें वो आपको लिखनी होती है समरी में पैसेज की, और एक टाइटल देना पड़ता है आपके समरी को। तो उसके लिए आपको 3 मार्क का पूछा जाएगा, जहां पे आपको 10 मिनट का समय इस पर खर्च करना चाहिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको सी भी पूछा जाता है जो माइंड मैप का क्वेश्चन होता है। तो माइंड मैप के क्वेश्चन ये भी आपको 3 मार्क का ही रहता है। ठीक है, तो 3 मार्क के लिए आपको वंस अगेन 10 मिनट्स का समय देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको आधा घंटा और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको 40 मिनट का समय डिवोट करना ही पड़ेगा। ये आपको मिनिमम यानी मैक्सिमम टाइम लिमिट है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर आप समय लेंगे, समरी राइटिंग के लिए आपने 15-20 मिनट ले लिया या माइंड मैप के लिए आपने 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम ले लिया, तो यहाँ पर आप ये निश्चित मानिए कि आपका आगे का जो भी प्रश्न होगा वो छूटेगा, आप पेपर पूरा नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए ये मैक्सिमम टाइम है जो हमें इनको देना है। आप कोशिश कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर दीज थिंग्स। तो यहाँ पर ये चीज आपको समय कम आप कर सकते हैं। जैसे सीन पैसेज है, आपको स्टोरी आपके बुक का ही आएगा, आप उसमें समय कम कर सकते हैं। यहाँ 20 मिनट मैंने लिखा है जो कि मैक्सिमम टाइम है इसके लिए। आप इसको 15 मिनट में भी सॉल्व करके खत्म कर सकते हैं, जिससे आपका 5 मिनट बच जाएगा। फिर ग्रामर के इसमें भी आप थोड़ा फटाफट जितना आपकी ग्रामर जितनी प्रैक्टिस रहेगी वो तो आप पे डिपेंड है कि आप इसको कितना समय दे पाते हैं। तो इसको आप 10 मिनट के बदले आप 6 मिनट 7 मिनट जो भी आप 1-2 मिनट बचा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आधे घंटे में, क्वेश्चन नंबर 2 40 मिनट में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा और ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है। इससे ज्यादा आपने लिया तो आप पेपर छोड़ने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं ये पोएट्री का होता है। तो ए सीन पोएट्री जो कि आपको 10 मार्क का पूछा जाता है, और ये 10 मार्क के पोएट्री के लिए आपको समय कितना देना है? तो 10 मार्क की पोएट्री के लिए आपको 15 मिनट, आप चाहें तो इसमें आप कमी कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स का समय आपको 10 मार्क के पोएट्री के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एप्रिसिएशन का, इसी में पोएट्री में एप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएट्री। तो जैसे कि आप पेपर पैटर्न देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इस एप्रिसिएशन के लिए एक दूसरी पोएम दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए अलग पोएम और इसके लिए अलग पोएम। तो अब ये दोनों अलग अलग पोएम आपको मिलेगी, जिसमें आपको 4 मार्क का सवाल पूछा जाएगा और आपको समय कितना देना है? 10 मिनट्स। एप्रिसिएशन लिखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइटल, पोएट, थीम, फेवरेट लाइन, देन फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी चीजों को इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने आपको 10 मिनट का समय रखा हुआ है। ये 10 मिनट तो आपको श्योरली लगेगा ही लगेगा एप्रिसिएशन में, क्योंकि इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ जहां तक पोएट्री की बात है, तो पोएट्री के लिए आप थोड़ा सा अपना समय बचा सकते हैं।
हमारे पास टोटल 6 पोएट्रीज हैं फिलहाल के लिए। वैसे तो टोटल बुक में 8 हैं। 8 पोएट्री में से आपको 2 कोई भी पूछा जाएगा, तो उसमें से एक तो इसके लिए हो गया, दूसरा इसके लिए पोयम हुआ जो कि 10 मार्क का रहेगा, तो 15 मिनट। आपकी तैयारी अच्छी है, आप पोएम्स को आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, हर एक स्टोरी पता है आपको, पोएट का नाम पता है, उसका टाइटल पता है, तो फिर वहां पर आप अपना समय बचा सकते हैं। 15 मिनट के बदले आप 10 मिनट का समय इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोएट्री में 25 मिनट खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। इसमें हमने तीसरे क्वेश्चन तक देख लिया कि किस तरीके से मार्क्स और उसका टाइम अलॉटमेंट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको राइटिंग स्किल का है, राइटिंग स्किल जैसे आपको ब्लॉग राइटिंग है, फिर आपको समरी स्पीच राइटिंग का है क्वेश्चन, देन लेटर्स वगैरह है उसमें। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो ये आपको 4 मार्क का रहेगा, फिर उसी में आपको बी ये भी 4 मार्क का रहेगा, सी ये भी 4 मार्क का रहेगा और डी ये भी आपको 4 मार्क का रहेगा। तो यानी कि आपको राइटिंग स्किल से क्वेश्चन 4 में ए बी सी डी ऐसा करके 4-4 मार्क के आपको सवाल पूछे जाएंगे। आप पेपर पैटर्न को जो इसके पहले का वीडियो है उसको एक बार आप देख लेंगे तो पेपर पैटर्न से जुड़ी हुई आपकी सारी जो भी डिफिकल्टीज है या डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सवाल अब ये उठता है क्योंकि 4-4 मार्क के लिए है, ए बी सी डी ऐसे 4 क्वेश्चन है, तो इनको टाइम कितना हमें देना है? तो टाइम के लिए हर एक को हमें 10 मिनट्स देना है, नॉट मोर देन 10 मिनट्स। तो ये 10 मिनट्स में आपका हर एक में 10 मिनट्स में आपका पूरा राइटिंग स्किल का टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ज्यादा समय लेंगे तो फिर आप पेपर छोड़ने के कगार पे खड़े हैं। ठीक है, ए बी सी डी 4-4 मार्क का क्वेश्चन है, 10-10 मिनट आपको देना है। देखिए आप समय कैसे बचा सकते हैं, कैसे इसको 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिस। आप राइटिंग स्किल की बराबर प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर कि आप ये 10 मिनट से 10 मिनट से कम टाइम में भी कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और तुरंत फिर उसको समझ करके उसका आंसर लिखना शुरू करना है, सोचना नहीं है आपको उस पर ज्यादा। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये राइटिंग स्किल, इस पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती ही होती है। आप इसलिए जब भी यानी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। पेपर पैटर्न आप देखिए कि क्या क्या सवाल यानी कौन कौन से टॉपिक कंपलसरी है, किनको हम छोड़ सकते हैं, ये मैंने इसमें पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप उसको जरूर देखें, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे कौन सा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है और कौन सा टॉपिक को मैं लाइटली प्रिपेयर करके भी जाऊंगा तो भी मैनेज कर लूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टोटल 16 मार्क्स और हमें 40 मिनट्स इसको देना है। अब आ जाते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 जो कि आपको है जनरल नॉवेल के ऊपर। ठीक है, तो नॉवेल में किस तरीके से सवाल रहेगा? आपको सेम ए बी सी और डी, तो इस तरीके से आपको ए बी सी डी ग्रुपिंग करके सवाल पूछा जाएगा। ए में आपको A1 A2, बी में आपको B1 B2, सी में आपको C1 C2, डी में आपको D1 D2, ऐसे करके 2-2 मार्क के 2-2 सवाल पूछे जाएंगे हर एक में। और 2-2 मार्क का है तो हर एक ग्रुप 4-4 मार्क का बनता है। ठीक है, और ये 4-4 मार्क के लिए देखिए इसमें आपको 2 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और 2 मार्क के लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा।
तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें तो आप और जल्दी खत्म कर देंगे इसको, यानी 5 मिनट से भी कम समय में। लेकिन सब्जेक्टिव क्योंकि आपको उसको एक्सप्लेन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, 2 मार्क के लिए है, तो मिनिमम आप कम से कम 6 से 8 लाइन तो जरूरी लिखेंगे उसके लिए। तो ये 2 मार्क के लिए आपको थोड़ा सा समय जाएगा, इसलिए इसको 10 मिनट। और क्योंकि बाकी के ग्रुप में भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे और आपको इसी तरीके से लिखना है, तो सबके लिए ये 10-10 मिनट देना है हमें। आया समझ में? तो ये 10-10 मिनट हमें इनको देना है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पर पेपर खत्म होता है, जो कि 80 मार्क का पेपर है। तो अब हम टाइम काउंट कर लेते हैं कि हमारा टाइम इसमें कितना हुआ। तो देखिए आप 20, 10, 30, 50, 60, 70, then 80, 85, 95, 95 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It means 80. 95 and 80. It means 9 and 8, 17 and 75. और यहाँ पर ये आपको 175 मिनट्स, ठीक है। 175 मिनट्स में आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है। और मार्क्स भी आप इसी साइड में मैं लिख देता हूं, 12 + 4 16, ये तो 16 हो गया। फिर यहाँ पे 12, 3, 3, इट मीन्स 6, 18, 16 and 18, हाउ मेनी? 16 and 18, 20, 30, 32, 32 and 14, 32, 42 and 4, 46, 46 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 4s are how many? 8 4s are 32. अच्छा, मैंने कुछ यहाँ पे रॉन्ग किया लगता है। It should be 48, 48 and 32, 48 and 32, so it will be 80 marks. ठीक है, 80 मार्क्स का आपको ये पेपर है और 175 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट। 175 मिनट इट मींस 2 hours 55 minutes। अब यहाँ पे 2 hours 55 मिनट, तो 5 मिनट जो बचता है वो हम अपना पेपर चेक करने के लिए, या कहीं पे छूट गया है या कहीं पे हमें अंडरलाइन करना है, तो उसमें हम ये 5 मिनट में अपना 5 minutes टू चेक, ठीक है, 5 minutes टू चेक। तो अब इस तरीके से आप देखेंगे तो 180 minutes that is equal to 3 hours। तो यहां पर आप अपने समय को डिवोट करके पेपर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और ये अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका पेपर कभी जिंदगी में नहीं छूटेगा। और क्योंकि ये टाइम फॉलो करने के लिए आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि ठीक है हमें पता है कि इसको कितना टाइम देना है, तो एग्जाम में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर वहां पे तो आपको सोचना पड़ेगा, और जब आप सोचेंगे तो आपका समय जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है इन क्वेश्चंस को करने के लिए उसको हम कंप्लीट करें। तो आप हर एक का टाइम देख लीजिए। मैं अभी एक टाइम फ्रेम आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन सेक्शन 1 को कितना टाइम, सेक्शन 2 को कितना टाइम, सेक्शन 3 को कितना टाइम, सेक्शन 4 को कितना टाइम। तो इस तरीके से मैं आपको अभी जस्ट इसको रब करके बताता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कैसे सेक्शन वाइज कितने मार्क्स हैं और उसके लिए हमें क्या टाइम देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से लिखा हुआ है बोर्ड पे कि सेक्शन 1 जिसमें क्वेश्चन 1 का ए और बी आता है, तो कुल मिलाकर के 16 मार्क्स हैं, उसको 30 मिनट्स हमको देना है। फिर क्वेश्चन उसी सेक्शन 1 में क्वेश्चन 2 है जिसमें ए बी सी ऐसे 3 सब क्वेश्चंस आते हैं जो 18 मार्क्स के हैं टोटल, और हमें 40 मिनट्स उनको देना है। सेक्शन 2 में क्वेश्चन 3 ए और बी आता है 14 मार्क्स के लिए, पोएट्री का है, 25 मिनट्स हमको देना है।
देन सेक्शन 3 जिसमें क्वेश्चन 4 पूछा जाता है, ए बी सी डी ऐसे 4 सब क्वेश्चन जो 16 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए हमें 40 मिनट्स देना है। फिर सेक्शन 4 में क्वेश्चन 5 पूछा जाता है, ए बी सी डी ऐसे 16 मार्क्स के लिए, और जिसको हमें 40 मिनट्स देना है। तो आप मार्क्स काउंट कर लेंगे तो आपको 80 मार्क्स मिल जाएगा, और फिर यहाँ पर 175 मिनट टोटल काउंट करेंगे तो 175 मिनट होता है पेपर कंप्लीट करने के लिए। 5 मिनट हम पेपर को देते हैं चेक करने के लिए कि कहीं पे कुछ छूटा है या कहीं पे हमें अंडरलाइन करना है या किसी क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं लिखा है, तो हम वहां पर सोच करके उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 180 मिनट जो कि 3 घंटे होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर भी आपका समय पे होता है और अच्छे से मार्क्स भी आप कवर करते हैं। जिसके लिए ये टाइम को फॉलो करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए आप सिर्फ ये टाइम अलॉटमेंट को देख करके ये ना सोचे कि ठीक है अभी तो हमको टाइम पता चल गया तो अब हम उसके हिसाब से पेपर लिख लेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इस टाइम को फॉलो करने के लिए रिवीजन भी जरूर करें, जितना हो सके मैक्सिमम रिवीजन करें, टॉपिक्स को पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके लें, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी मदद कीजिए। थैंक यू।